फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो है किचन से संबंधित कि किचन में हम बहुत सारी ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा आगे जाकर प्रॉब्लम आ जाती है। कई कई बार तो हमारी जान पर भी बना आती है। तो आज मैं यही बातें आपसे कुछ शेयर करने वाली हूँ, वो टिप्स हैं जिससे आप अपने आप को सेव कर सकते हैं और अपनी आने वाली मुसीबत को दूर भगा सकते हैं। तो पहला टिप है जो हमारे सिलेंडर, हमारी रसोई में जो सबसे मेन चीज़ होती है वो सिलेंडर। अगर इसका हम ठीक ढंग से प्रयोग ना करें तो कितनी बड़ी मुसीबत आती है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो पहली बात, जब भी सिलेंडर आप ख़रीदें, मीन्स जो आपको डिलीवरी बॉय देने आया है, तो उसको पहले चेक करने को कहें। कहीं हमारी जो गैस है वो लीक तो नहीं हो रही। ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें नॉर्मली बंद होता है इसलिए पता नहीं चलता है, लेकिन उनको इस बारे में पूरी नॉलेज होती है। जब भी ख़रीदें तो उनको कहें पहले चेक कर दो। तो पहले चेक कर लें, अगर गैस लीक करता है तो वो अपने आप ही चेंज कर देंगे, नहीं तो एज़ इट आप ले लेंगे। और जब भी आप गैस पे जैसे सिलेंडर न्यू लगाएं तो 1-2 दिन पूरा ध्यान रखें कि जो सिलेंडर है वो स्मेल तो नहीं आ रही। अगर स्मेल आ रही है तो साथ के साथ इसको बंद कर दें इस तरह से। और जहाँ से भी आपका सिलेंडर का कनेक्शन है वहाँ पे फ़ोन कर बात करें और उससे सिलेंडर के वहाँ पर सिलेंडर ले जाकर चेंज कर लें। और तीसरा जो सिलेंडर से रिलेटेड हमारा टिप वो बहुत ज़रूरी है कि रात को गैस हमेशा बंद कर सोएं, क्योंकि कई बार बिल्कुल हल्की हल्की जो होती है ना, गैस लीक करती होती है, हमें नहीं पता चलता, लेकिन सुबह तक वो आप सोच ही सकते हो रसोई में कितनी ज़्यादा इकट्ठी होकर कितनी बड़ा ब्लास्ट कर सकती है। तो रात को हमेशा एक आदत रखें कि हमेशा रात को जो है बर्नर हमेशा ऑफ़ कर रखें। कभी भी गैस को खुला मत छोड़ें। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। ये जो टिप है अगर आप इसको आजमाओगे तो आपको कभी भी सिलेंडर से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। ये टिप आप बहुत ज़रूरी हैं, इनको ज़रूर रेगुलरिटी में यूज़ करें। और बच्चों को भी अगर गैस पर काम कराना सिखाना है तो उनके साथ हमेशा आप खड़े होकर उनको नॉलेज दें। कभी भी उनको गैस के पास अकेले छोड़कर कभी भी मत जाएं और उनको खास करके बंद करना और चलाना तो ज़रूर सिखाएं, क्योंकि अगर कोई मुसीबत आए तो बच्चे झट से इसको ऑफ़ कर सकें। ये बात बहुत ज़रूरी है, बच्चों को भी इस चीज़ की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है कि इसको ऑफ़ करना तो ज़रूर आना चाहिए। कि कभी गैस पे कुछ चल रहा है, उनको समझ में नहीं आता क्या करना क्या नहीं करना, तो इस तरह से वो उसको जल्दी से ऑफ़ कर सकें। जो टिप है वो हमारी बेलन से रिलेटेड है, क्योंकि खाना बनाते वक्त ना हमें आदत होती है हम बेलन ऐसे ही रखते हैं। मैं भी खाना बनाकर कई बार रखती हूँ, लेकिन वैसे मैं अब नहीं रखती हूँ। छोटे होते की बात अलग होती थी, लेकिन अब हमें पता चल जाता है कि जब खाना बनाते हुए हमारा बेलना ही टूट जाता है, इस तरह से रोल कर जाता है। जब हम जैसे किसी को रोटी देने जाते हैं ना, जैसे किचन से बाहर, तो बस ऐसे ही काम होता है, तो इस तरह से बेलना हमारा टूट जाता है। इसलिए बेलने को हमेशा यहाँ पे इस तरह से रखें, मीन्स लंबे रोल, ताकि अगर ये जैसे रोल भी करें ना तो दूसरी साइड, वैसे तो मुझे आदत है कि मैं चिमटे के ऊपर रखती हूँ तो रोल ही नहीं करता, इस तरह से सेट रहता है। बेलने को हमेशा लॉन्ग साइड पे ही रखें, इस तरह से उसको जैसे ना करें, नहीं तो इस तरह से रोल करके आपका खाना बनाते ही आपका बेलना टूट जाएगा। तो आप रोटी किससे बेलोगे ये आप सोच ही सकते हो। इसलिए बेलने को हमेशा परफेक्ट जगह पर इस तरह से रखने की बजाय उसको वन वाले साइड में रखें, मीन्स टू जैसे हम चिमटा रखते हैं वैसे रखें, चाहे तो चिमटे के ऊपर ही रख लें, लेकिन कभी भी इसको इस तरह से ना रखें ताकि वो नीचे गिर जाए। बस उसको दूसरी तरफ रखेंगे तो सेल्फ के ऊपर ही वो रोल करेगा, वो नीचे नहीं गिरेगा। ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है जिसका आपने ध्यान रखना है। जो टिप है हमारा वो है क्या, हमारा जो है तवा। तवा मोस्टली हम किचन में यूज़ करते हैं और सभी बहनें हमारी इसको इसी तरह से यूज़ करती हैं। लेफ़्ट साइड पे इसका हैंड होता है और मोस्टली तवा हमारा ऐसे ही पड़ा होता है। जब भी हम खाना वगैरह बनाते हैं तो मोस्टली सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी क्या आती है कि कई बार हम जैसे कुछ भी बेल रहे हैं ना, तो इधर के हाथ पे हमारा तवा पे हाथ इस तरह से लग जाता है। जिस तरह से तवे पे हाथ लगने की वजह से ये तवा हमारा हो जाता है, ये देखिए इस तरह से बैलेंस हिल जाता है। और इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, हमारे कभी दूसरे हाथ पे तवा लग जाता है, या फिर हमारे कई बार जैसे बैलेंस ज़्यादा ही हिल जाए तो हमारी जो बेलना चपाती वगैरह इससे होता हुआ नीचे भी गिर जाता है। तो इस बात का आपने मेन याद रखना है कि जब भी आप खाना बनाएं तो तवे का जो हैंडल है वो दीवार की तरफ हमेशा रखें। ये देखिए खासकर पराठा बनाते समय, क्योंकि हमने पराठा बनाते समय हमने इसको नहीं उठाना होता है।
पराठे के समय हमने इसको नहीं उठाना होता है, ये बात आपको पता ही है। तो तवे को हमने इधर उधर नहीं करना होता है, तो इसको हमेशा दीवार के साथ स्ट्रेट कर दें, टच कर दें मीन्स टू, उसी के साथ लगा दें, फिर अपना आराम से पराठा बनाएं। क्योंकि इसको हमने तवे को नहीं हिलाना होता है, तो इसलिए आराम से बनाते जाएं। लेकिन अगर आप रोटी बनाते हो तो आप भी तब भी हो सके तो इधर ही करें। तो दूसरा जो हमारा टिप है वो है हमारा ऐसे ही, किसका, कुकर का। कुकर भी जब हम रखते हैं तो हमारा हैंडल इधर ही होता है, उधर रोटी चल रही होती है, इधर ये चल रहा होता है। तो उससे हमारा ये देखिए इस तरह से बैलेंस हिल जाता है कुकर का कई बार। तो उसमें सब्जी पड़ी है वो हमारे ऊपर ही आ जाती है। तो आप सोच सकते हो कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसकी बात भी आपने याद रखनी है, जब भी आप रोटी बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो हैंडल को हमेशा दूसरी तरफ इसको भी घुमा दें। ये बात आपने याद रखनी है। हैंडल का मुंह हमेशा दीवार की तरफ कर दें, ताकि किसी का भी, बच्चे का, बड़े का, हमारा खुद का, किसी का भी हाथ हमारे हैंडल पर ना जाए। ये बात आपने याद रखनी है कि हैंडल्स को हमेशा दीवार वाले साइड ही रखें। आप इसको इस तरह से करने से ना बहुत बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। नहीं तो जैसे हम दो जैसे गैस पर भी काम कर रहे हैं, तो बीच का जो स्पेस होता है वो हमेशा खाली ही रखें, ताकि एक दूसरे से डिस्टेंस प्रॉपरली बना रहे। ये देखिए डिस्टेंस है ना, इधर का उधर टच नहीं होगा, उधर का इधर टच नहीं होगा। तो आप आराम से अपना काम करते रहेंगे। नहीं तो एक को ध्यान देते हुए दूसरे को जैसे निगलेक्ट कर देते हैं ना, तो अपने ऊपर ही आ जाता है। और अब नेक्स्ट हमारे जो है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी जो होती है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा क्या फट जाता है, मोस्टली कुकर फट जाता है। जिससे कितनी बड़ी प्रॉब्लम आती है ये बात आप सबको अच्छी तरह से पता ही है। तो आपने जब भी कुकर में कोई भी काम करना है, तो उसकी जो विसल है ना, यही सबसे बड़ा कारण होती है। क्योंकि ये बंद होती है तभी हमारा जो है कुकर फटता है। ये बात आपने याद रखनी है। कुकर का मेन फटने का कारण हमारा जो होता है कि हमारी जो सीटी है, विसल होती है ना कुकर की, वो बंद हो जाती है। तो जब भी आप कुकर में कुछ भी काम करें, जैसे कोई चने रखें, दाल रखें, कुछ भी रखें, तो उसको हमेशा इस तरह से पानी के नीचे अच्छी तरह से ज़रूर कर दें। क्योंकि इसमें जो फंसे होते हैं ना, कई बार कोई जैसे हमने पहले कभी वो बनाए होते हैं, चने बनाए होते हैं, या कोई ऐसी छिलके वाली चीज़ रहती है, वो इसके ऊपर लग जाती है, जिससे ये बंद हो जाते हैं। और नेक्स्ट टाइम हम जब कुछ बनाते हैं ना, तब ये हमें ब्लास्ट के रूप में मिल जाती है। तो ये बात आपने याद रखनी है। इसको जब भी करें तो इस तरह से इसको अच्छी तरह से वॉश जरूर करें, ताकि इसमें से अपने आप ही सब कुछ वो निकल जाएगा जो फंसा होगा। तो उसके बाद आप आराम से कुछ भी बनाते जाएं। लेकिन जब भी कुकर में कोई चीज़ डालें, तो पानी हमेशा कम नहीं होना चाहिए। पानी कम होगा तभी आपकी सब्ज़ी भी जल जाएगी। और जैसे अब आपको पता ही है, अगर इसमें कुछ फंस गया तो ब्लास्ट भी हो जाएगा। ये बात आपने याद रखें, इसको वॉश करना मत भूलें। नेक्स्ट जो टिप है वो हमारा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात का आपने ज़रूर ध्यान रखना है, जब भी रसोई से बाहर जाए ना, तो गैस बंद कर कर जाएं। क्योंकि एक बार हम रसोई से बाहर चले जाते हैं ना, तो किचन की दुनिया से ही आउट हो जाते हैं, और हम भूल जाते हैं हमारे किचन में क्या चल रहा है। तो इससे गैस की भी वेस्टेज बहुत होती है, और कई बार चीज़ें जल भी जाती हैं, और आग भी फैलने का खतरा हो जाता है। कई बार हम तेल रखा होता है, वो गर्म ज़्यादा हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, आपको पता है ना। तो इसलिए आपने जब भी रसोई से बाहर जाना है, तो आपने ये बात याद रखनी है, तो हमेशा गैस को बंद कर कर ही जाना है। गैस को कभी ऑन छोड़ कर नहीं जाना है, चाहे 2 मिनट ही क्यों ना हो। क्योंकि ये चूल्हा नहीं है, गैस है, 2 मिनट में ही जल भी जाएगी। अगर बुझा दी तो जल भी जाएगी। इसलिए इसको निगलेक्ट ना करें। जब भी रसोई से बाहर जाएं तो हमेशा अपनी गैस को बंद कर कर जाएं। आपको ये मेरे टिप्स कैसे लगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।